मेरा नाम नेहा है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। दिखने में मैं एकदम लाजवाब हूँ और मेरी उम्र 33 साल है। मैं और मेरा पति एक शहर में किराए के मकान में रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं सब लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, ना ज़्यादा बोलते हैं ना ही ज़्यादा बातचीत करते हैं। मेरे पति और मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे कोई बच्चा नहीं है। इसलिए मैं अकेली सारा दिन बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा पति तो सुबह जल्दी से अपनी जॉब पर चला जाता है और रात को 8 बजे घर आता है। इसलिए सारा दिन मैं उदास रहती। एक दिन की बात है, जब मैं घर पर अकेली सो रही थी तब मुझे ज़ोर से आवाज़ आती है, कोई है क्या घर पर। तभी मैं जल्दी से अपना दरवाज़ा खोलती हूँ और सामने देखती हूँ तो मेरे सामने एक जवान दूध वाला खड़ा था और मुझसे बोला, भाभी जी आपका हिसाब रहता है। ये बोलकर उसने मुझे पर्ची दी। मैंने पर्ची देखी और दूध वाले को अंदर बुलाया और उसका हिसाब कर दिया। मुझे दूध वाला काफ़ी हैंडसम लगा। मैंने उसे बोला, आपके लिए चाय बना कर लाऊं? तब दूध वाले ने भैया ने भी बोल दिया, अरे भाभी जी आप इतने प्यार से बोल रही हैं तो बनाकर ले आइए। मैं किचन में गई और 2 कप चाय बनाई और लेकर लॉबी में आ गई और मैंने दूध वाले को चाय पिलाई। हमने चाय पी और कुछ देर बातें करी, फिर दूध वाला चला गया। उसके जाने के बाद मुझे आज अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि सारा दिन मैं अकेली घर में रहती, ना किसी से बात कर पाती ना, और आज दूध वाले को घर बुलाकर बातचीत करी और चाय भी साथ में पी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जब मैं शाम को उठी और देखा मेरा पति किचन में था, उसे वहाँ देख मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जब मैंने टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे आज इतना ज़्यादा नींद आई, मुझे पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया। जब मैं अपने पति के पास किचन में गई, मेरे पति मुस्कुराए और बोले, उफ मेरी प्यारी बीवी उठ गई, बस खाना बन गया है। मैं खुश हुई, लेकिन थोड़ा सा अपने पति से नाराज़ भी हुई, क्योंकि मेरे पति ने मुझे जगाया नहीं और खुद सारा दिन काम करते हैं और घर आकर किचन में खाना बनाने लगे। यह सब बोलकर मैंने अपने पति को थोड़ा प्यार से डांटा, फिर हंसने लगे। फिर मैंने और मेरे पति ने खाना खाया और थोड़ी देर टहला। बातों ही बातों में मेरे पति ने पूछा, आज तो मेरी जान दिन में काफ़ी ज़्यादा सो गई, आज तो पूरी रात जागना बनता है। मैं हंसने लगी और अपने पति को बोली, मैं तो सारी रात जाग लूँगी, आप ही 1 घंटे बाद मुँह फेर कर सोने लग जाएंगे। मेरा पति हंसने लगा और मैंने अपने पति को बोला, जी मैं सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हूँ, बहुत घुटन होती है अकेली को। इस घर में मेरे पति ने बोला, कुछ महीने बाद हम दूसरे शहर शिफ्ट हो जाएंगे और उसी कंपनी में हमें एक रूम भी मिलेगा रहने के लिए। वहाँ सब अपने परिवार के साथ रहते हैं और वहाँ तुम्हें अच्छी अच्छियाँ सहेलियाँ भी मिल जाएंगी। यह सब सुनकर मैं थोड़ा खुश हुई और अपने पति को बोला, सो जाइए, आप सुबह जॉब पर भी जाना है आपको। फिर हम दोनों सो गए। सुबह होते ही मैं किचन में लग जाती, चाय नाश्ता बनाती और अपने पति का टिफ़िन पैक करती। उसके बाद सारा दिन कभी फ़ोन पर कभी इधर कुछ करती, फिर भी मन नहीं लगता था। लेकिन कुछ दिन से मेरा मन हमारे घर में दूध देने वाला आता है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा था, क्योंकि मेरे घर में जो लड़का दूध देने आता है वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान भी है। जब भी वो दूध वाला हमारे घर में दूध देने आता है, मैं उसे अपने घर बुलाकर काफ़ी ज़्यादा बातें करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूध वाला भाई भी काफ़ी टाइम तक मेरे साथ गप्पे मारता है और फिर चला जाता है। एक दिन की बात है, जब दूध वाले भैया आए नहीं, उसकी जगह पर कोई और दूध देने आया हुआ था। तब मैंने उनसे पूछा, आज आप दूध लेकर आए हैं, वो पहले वाले भाई कहाँ गए? पता चलता है शाम के समय उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो 10 से 15 दिन तक नहीं आएंगे। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई। बेचारा मेरे साथ कुछ पल बैठ जाता था जिससे मेरा मन लगा रहता था, अब वो भी बेचारा आ नहीं सकता। मैंने उस नए दूध वाले से उनका मोबाइल नंबर लिया और मैंने उसे कॉल किया। उसका नाम राजू था। राजू ने कॉल उठाया और मैंने उससे बात करी और उसकी तबीयत के बारे में पूछा और मैं राजू को बोली,
राजू, जब से तुम दूध देने नहीं आए मेरा मन नहीं लगता। तब राजू ने बोला, अच्छा भाभी जी, मन तो मेरा भी नहीं लगता है, आ जाइए ना मेरे से मिलने। राजू ने मुझे अपना एड्रेस दिया और मैं वहाँ पहुँची और राजू बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आज मैं राजू के साथ करीब 4 घंटे रही। जब मैंने टाइम देखा तो टाइम शाम के 6 बज गए थे और अब मुझे घर जाना था, क्योंकि घर पर जाकर मैंने खाना बनाना था और मेरे पति भी आने वाले थे। तभी मैंने राजू को बाय बोला और अपने घर वापस आ गई। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। पता नहीं ऐसी क्या बात थी राजू में, मैं उससे मिलने उसके घर चली गई। आज मेरा पति आया और मुझे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मेरा ध्यान मेरे पति पर नहीं था। मेरा ध्यान तो सिर्फ राजू पर टिका हुआ था। जब मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर बोला, नेहा डार्लिंग कहाँ खोई हो, आज तो बड़ी स्माइल कर रही हो, तभी मैं एकदम से होश में आई और अपने पति को बोला, जी आप कब आए? तब मेरे पति ने बोला, मैं कब का आया, जब तुम अकेली खड़ी आज मुस्कुरा रही थी। मेरे पति ने बोला, मुझे कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया? तभी मैंने अपने पति थोड़े से गुस्से में बोला, जी हो गया है प्यार आपसे। फिर उसने हंसने लगे। आज रात को जब मैं सो रही थी, मुझे आज रात सारी रात राजू के ख्याल आ रहे थे। पता नहीं राजू ने मेरे को क्या कर दिया, बस राजू राजू चल रहा था मेरे दिमाग में। अगली सुबह जब मैं सारा काम करके अपने रूम में आराम करने गई, तभी बेल बजती है और मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो मेरे सामने राजू खड़ा होता है। तभी मैं राजू को अंदर बुलाती हूँ और उसे बोलती हूँ, राजू आपके चोट लगी है, आपने क्यों कष्ट किया आने का? मिलना था तो आप मुझे बुला लेते। लेकिन राजू ने जो कहा वो सुनकर मैं थोड़ा राजू की तरफ खींची चली गई। राजू ने बोला, जी अगर मिलना महबूब को तो आशी को उसके घर खुद जाना चाहिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऐसी बातें राजू की मुझे पसंद आने लगी थी। फिर राजू ने मुझे दूध गर्म करके पिलाया और हमने बातें की। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं बेड पर सोई थी और मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं तो राजू के साथ बातें कर रही थी। अचानक बेड पर कैसे और राजू जिस समय मेरे घर आया था उस समय 11 बज रहे थे और अब शाम के 8। किचन में गई मेरे पति ने सारा खाना बनाकर रेडी कर रखा था। मेरे पति ने मुझे खाना खिलाया और आज रात मेरे पति ने मुझसे पूछा, नेहा क्या हो गया है तुम्हें? इतना ज़्यादा सोना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, आखिर बात क्या है मुझे बताओ। और मैंने जो तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे वो अलमारी में नहीं मिले, कहाँ रख दिए? यह सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने पति को सारी बात बताई और मेरे पति ने बोला, सारी गलती मेरी है नेहा, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सका और तुमने उस दूध वाले से दोस्ती कर ली और उसने तुम्हें जाल में फंसाकर सारा पैसा ले गया। हाँ, मुझे उस दूध वाले का असली चेहरा सामने दिखा, कैसे उसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया और मुझे दूध में नींद की गोली खिलाकर पैसे लेकर फरार हो गया। हमने पुलिस अधिकारी को यह सब बताया और शाम को राजू को पुलिस पकड़कर ले गई और हमारे सारे पेपर्स वापस दिलाए। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें शादी के बाद अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। शादी के बाद पति ही उसका सब कुछ होता है और हमें रिश्तों में एक दूसरे को टाइम देना चाहिए ताकि हम कोई गलत कदम ना उठाएं। आशा करता हूँ आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।